अद्विक ने की रियांश की क्लास में इंसल्ट। अद्विक और गागी एक ही शीट पर बैठे थे। काफी सारी लड़कियां गागी से मन ही मन में जल रही थी, पर उनमें से किसी की भी हिम्मत गागी से कुछ बोलने की नहीं हो रही थी। आखिर कौन नहीं जानता था कि गागी अयान की कजिन है। वही कुछ लड़के अयान को नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। उनमें से ज्यादातर हर किसी की ड्रीम गर्ल गागी ही थी, पर अद्विक के आने के बाद तो वो सारे लड़के तो जैसे उसकी नजरों से गायब ही हो गए थे। उनके अकाउंट्स के प्रोफेसर उनके लेक्चर लेकर चले जाते हैं। तभी उनकी क्लास में कुछ 10-15 लड़के आते हैं। पूरी क्लास उन लोगों के आने से शांत हो जाती है। अद्विक ने जब उस तरफ देखा तो उसकी आंखें एक घूरती हुई आंखों की जोड़ी से मिली थी। वो और कोई नहीं बल्कि रियांश दत्त था, और उसके आसपास उसके दोस्त खड़े थे। पास में बैठी गागी ने अद्विक को रियांश के बगल में खड़े पीयूष की तरफ इशारा कर कहा, अद्विक देखो वो मेरा भाई है। मैं उससे ज्यादा सुंदर हूं ना। उसकी बात पर अद्विक हंस दिया। वो गागी के सर पर टेप करके कहने लगा, तुम्हारा भाई हैंडसम है, और तुम तो ही सबसे सुंदर। अद्विक की बात को सुन गागी के कान शर्म से लाल हो गए। पर तभी उन दोनों की बातों के बीच क्लास में एक गुस्से भरी आवाज गूंजी। सामने खड़े रियांश ने अद्विक पर निशाना साधते हुए कहा, लगता है मिस्टर अद्विक अपने कॉलेज के सीनियर से भी ज्यादा बड़े हैं। तभी तो जब उनकी क्लास में सीनियर्स आए तो वो उन्हें रेस्पेक्ट देने की बजाय उन्हें इग्नोर कर उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्या यही मैनर्स है आपके? क्लास में हर कोई रियांश और अद्विक के 36 के आंकड़े से वाकिफ था। वो उनके बीच कुछ ना बोलना ही सही समझते थे। पर अद्विक तो रियांश के मुंह से अपने लिए ऐसा कुछ ऐसे ही नहीं सुन सकता था। वो तुरंत अपनी शीट पर खड़ा हुआ, और सबसे पहले तो वो अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लाया जो रियांश के गुस्से को और भड़काने के लिए काफी थी। फिर अद्विक ने बड़ी ही विनम्र आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग सर, बट आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है कि मैं आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि आप अभी अभी हमारी क्लास में आए। आपने ना ही हमें कोई अपना इंट्रो दिया ना ही अपने बारे में बताया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमारे सीनियर हैं? अद्विक ने सीनियर शब्द पर जोर देते हुए कहा। उसकी बात पर रियांश का तो दिमाग गुस्से से ही भर गया था, क्योंकि वो आज सोचकर ही आया था कि आज वो अद्विक की अच्छी खासी बेइज्जती करके ही रहेगा। उसने तुरंत गुस्से में अद्विक से कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे कॉलेज का सीनियर हूँ? रियांश कुछ और बोल पाता कि उससे पहले ही अद्विक उसको बता के बीच हल्का सा हंस पड़ा। उसके ऐसे हंसने से सब उसे घूरने लगे। सबके ऐसे रिएक्शन को देख अद्विक ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और फिर रियांश की आंखों से अपनी आंख मिलाकर कहा, सर ये तो सिर्फ मैं ही जानता था ना कि आप सीनियर हो इस कॉलेज के। पर यहाँ ज्यादातर नए ही स्टूडेंट्स हैं जिन्हें शायद अभी नहीं पता कि द रियांश डैट कौन है। फिर एक सेकेंड का पोज लेकर उसने थोड़े मजाकिया वाले एक्सप्रेशन बनाकर कहा, सर कहीं आप इन लोगों के बीच ये बैठना तो नहीं चाहते? मैं आपको क्यों जानता हूँ, आफ्टर ऑल हम साथ साथ में ही तो। इससे आगे अद्विक कुछ बोलता, उससे पहले ही रियांश ने गुस्से से वहां पड़ा डस्टर अद्विक पर फेंक कर कहा, स्टॉप। अद्विक ने तुरंत जल्दी से उस डस्टर को पकड़ लिया। अगर उसे एक पल की भी देरी होती तो आज उस डस्टर से उसका सुंदर सा चेहरा बिगड़ ही जाता। क्लास में मौजूद लगभग हर एक बच्चे ने उस दिन रियांश और अद्विक की लड़ाई को देखा था, जिसके बाद उन सबको पता चल गया था कि उन्हें वॉशरूम साफ करने की पनिशमेंट मिली है। अद्विक ने इनडायरेक्टली क्लास के सभी लोगों को ये बात याद दिला दी कि रियांश किस पनिशमेंट को पूरी कर रहा है। ये उसकी अद्विक एक बार फिर ने बहुत बड़ी बेइज्जती की थी। रियांश कैसे ना अद्विक की सारी चालों को समझ पाता, उसकी हाथों की मुठ्ठियां गुस्से में भीग चुकी थी। उसके ऊपर उसकी तनी हुई नसों को साफ साफ देखा जा सकता था। रियांश ने एक बार क्लास में बैठे सभी लोगों को देखा तो उनकी आंखों में भी एक मजाक था। सच में अद्विक ने फिर ये सोचकर ही रियांश बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अद्विक एक सैटिस्फाइड चेहरे के साथ अपनी कुर्सी पर बैठ गया, पर वो इस बात से अनजान था कि आज उसने रियांश की बॉटम लाइन को क्रॉस कर दिया है। अब क्लास में एक अलग सा सन्नाटा फैल गया था, पर पीयूष ने जल्दी से ही स्थिति को संभाल लिया और उसने बारी बारी हर एक स्टूडेंट का इंट्रो करवाया और उनसे कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी करवाई। थोड़ी ही देर में क्लास में एक लाइवली माहौल हो गया था।
पर आज के अद्विक के ऐसे बिहेवियर को देख क्लास के कुछ लड़के जो अद्विक से जलन के मारे कुछ बदला लेने की सो रहे थे, वे चुपचाप शांत हो गए। तभी पीयूष ने सभी लोगों को साइलेंट कर कहा, जूनियर्स, आज से 1 हफ्ते बाद आप सभी लोगों के लिए फ्रेशर्स पार्टी है। पार्टी की होस्ट हम लोग यानी 4th ईयर वाले स्टूडेंट होंगे और साथ में MBS के 2nd ईयर स्टूडेंट होंगे। तभी गर्गी ने उत्सुकता से पूछा, पार्टी थीम क्या है? उसके सवाल पर पीयूष मुस्कुराया। वो जानता था कि उसकी बहन पार्टी की कितनी शौकीन है। उसने कहा, पार्टी थीम इस बार इंडोस्टन क्लोथ्स है, और हाँ, इस कॉलेज में हर बार फ्रेशर्स पार्टी कपल थीम में होती है। तो आप लोग ये 11 अप्रैल की फ्रेशर्स पार्टी में इनवाइटेड है। इसके बाद 4th ईयर स्टूडेंट्स क्लास से चले जाते हैं। पार्टी की एक्साइटमेंट तो अद्विक को भी बहुत हो रही थी, वो भी मुंबई में बहुत पार्टी करती थी। वही दूसरी तरफ सक्षम और हर्ष कुछ सोचते हुए वो फाइनेंस सब्जेक्ट हेड के केबिन में गए, जो कि अयान ही था। पर जैसे ही वो अंदर गए, उनके चेहरे का तो रंग ही बदल गया। वही हर्ष के गाल तो शर्म से पहले गुलाबी फिर लाल हो गए। सक्षम और हर्ष जब अयान के ऑफिस में गए तो उन्होंने देखा कि अंदर 2 लड़के शर्टलेस नीचे पड़े थे, और उन दोनों को एक नज़र देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगा रखा हो। हर्ष, जिसके दिमाग के घोड़े कुछ ज्यादा ही दौड़ते थे, उसके दिमाग में तुरंत अद्विक की बातें याद आ गई। उसे तो अब पक्का यकीन हो गया था कि अयान गे है। वही गेट की आवाज खुलने की वजह से वो दोनों अलग हुए। उन दोनों के चेहरे को देखकर तो हर्ष और सक्षम को जैसे झटका सा लगा। रियांश अयान के ऊपर से खड़ा हुआ और उसने गुस्से में कहा, उस दिन फैसला होकर ही रहेगा। और इसी के साथ रियांश ने गुस्से में अपना बैग उठाया और वहां से निकल गया। वही हर्ष और सक्षम तो ऐसे ही एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। रियांश के चले जाने के बाद जब उन दोनों ने अयान की तरफ देखा तो उसके गले पर कुछ लाल निशान थे। उन दोनों के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, क्या ये लव बाइट है? इस समय सक्षम और हर्ष की बिल्कुल ऐसी हालत थी जैसे कि उन्हें कोई बिजली का झटका मिला हो। सक्षम ने तुरंत सबसे पहले अयान के बैग से एक टी शर्ट निकाली और उसे पहनने को दी। अयान ने तुरंत टी शर्ट पहनी। हर्ष, जो इस समय अपने सवाल से मरा जा ही रहा था, उसने तुरंत अयान की तरफ देखकर कहा, अयान, तुम रियांश के साथ क्या कर रहे थे? उसके इस सवाल पर अयान, जो पहले से ही बहुत गुस्से में था, उसने अपनी टेबल पर रखे पेपरवेट को फेंककर पहले हर्ष को घूर कर कहा, मेरी छोड़ो, पहले ये बताओ तुम दोनों अभी इस वक्त क्यों आए थे? अगर तुम नहीं आते तो मुझे वो मिल जाता जो मैं तब से चाहता था। उसकी इस बात का हर्ष और सक्षम, जिसके दिमाग में इस समय अद्विक की बातों का घेरा था, उन्होंने कुछ और ही समझ लिया। उनके हिसाब से अद्विक आज रियांश के साथ वो सब करना चाहता था। अब तो हर्ष को अपनी इज्जत की चिंता होने लगी, पर सक्षम को अभी भी कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ गड़बड़ है। उसने अयान को देखकर पूछा, तुम रियांश से क्या चाहते थे? पर इस समय अयान का दिमाग हद से ज्यादा खराब था, वो बस इस समय कुछ वक्त की शांति चाहता था। अयान ने गुस्से में सक्षम को देखकर कहा, क्या तुम वो दे सकते हो जो मुझे रियांश से चाहिए? बोलो नहीं ना, मुझे उसकी इज्जत चाहिए। अब इससे आगे अयान कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही हर्ष सक्षम को उस रूम से बाहर लेकर निकल गया। अयान ने कमरे के बंद होने की आवाज सुनी तो उसने अब अपनी आंखें बंद कर ली। वो कुछ समय हुई पहले की घटना के बारे में सोच रहा था। जब अयान को पता चला था कि रियांश अद्विक के क्लास में जा रहा है तो उसे भी बहुत क्यूरियोसिटी हुई और उसमें क्लास के बाहर खड़े होकर पूरा तमाशा देखा था। जब रियांश अद्विक की क्लास से गुस्से में दंदनाते हुए बाहर आया तो उसे बाहर एक चिढ़ाती हुई मुस्कान के साथ खड़ा हुआ अयान मिल गया। अयान के ऐसे एक्सप्रेशन से रियांश बहुत चिढ़ गया। उसने गुस्से में अयान के कॉलर को पकड़ कर कहा, मिले हुए हो ना तुम उस अद्विक से? तभी उस पिद्दी से लड़के की इतनी हिम्मत होती है कि वो मुझसे जुबान लड़ाता है। उसकी बात पर अयान मुस्कुराया और रियांश के हाथ से कॉलर छुड़वा कर कहा, ये तुम्हारी कमजोरी है कि तुम एक पिद्दी से लड़के से हर बार हार जाते हो, और मैच तुम मेरे साथ करते हो। रियांश ने गुस्से में अयान के ऊपर मुक्का मारते हुए कहा, तुम देखना, उस दिन फ्रेशर्स पार्टी में तुम्हें अपने तरीके से हराऊंगा। उसकी बात पर अयान मुस्कुराया और अपने केबिन की ओर चलते हुए कहने लगा, हरा लेना, पर तुम कभी मुझसे जीत नहीं पाओगे।
अब तो वैसे भी तुम्हारी मुट्ठी में भी ताकत नहीं रही। इसी के साथ अयान अपने फाइनेंस प्रेसिडेंट केबिन में चला गया। वही अब रियांश को एहसास हुआ कि अब अयान का गुरूर बहुत बढ़ता जा रहा है। वो तुरंत उसके केबिन में चला गया और उसने अयान से लड़ाई शुरू कर दी। रियांश और अयान की लड़ाई बिल्कुल इस तरह थी जैसे वो कोई बरसों पुराना गुस्सा एक दूसरे पर उतारना चाहते हो। तभी रियांश के हाथ में अयान के गले में लटका हुआ पेंडेंट चुभ गया। उस पेंडेंट को देख एक पल के लिए रियांश रुक गया। उसने वो पेंडेंट को देखकर कहा, ये वो एक एस्लेटर का पेंडेंट था जो हर तरफ छोटे व्हाइट स्टोन से जुड़ा हुआ था। रियांश ने उस पेंडेंट पर अपनी पकड़ को कसकर अयान की तरफ देखा जिसकी आंखें इस वक्त कोर थी। रियांश ने एक पल फिर उस पेंडेंट को देखा और फिर अयान को देखकर हंसने लगा। झूठे अयान, तुम धोखेबाज हो। पूरी दुनिया को दिखाते हो कि तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है और ये। इतना कहकर उसकी पकड़ पेंडेंट पर कस गई और वो उसे अयान की गर्दन से निकालने की कोशिश करने लगा। पर अयान ने भी तुरंत रियांश का हाथ पकड़ लिया और बस रियांश की आंखों में देखकर कहा, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है और ये उनका नहीं है। छोड़ इसे रियांश। पर रियांश की आंखें तो कुछ गुस्से, कुछ दर्द और कुछ नफरत की वजह से लाल थी। उसने कहा, नहीं अयान, इसे तो आज मैं लेकर ही जाऊंगा। इसका तेरे पास रहने का कोई हक नहीं है। और इसी के साथ वो उसके गले से उस पेंडेंट को छीनने लगा। पर अयान ने भी पूरी कोशिश की वो उसे न ले पाए। ऐसे ही करते करते वो लड़ने लगे और कब लड़ते समय उनकी शर्ट की बटन टूट गई थी उन्हें पता ही नहीं चला। पर रियांश आतुर था अयान से वो पेंडेंट लेने के लिए उसकी शर्ट जो उसकी लड़ाई की बीच आ रही थी। उसने उसे उतार फेंका। वो दोनों उस पेंडेंट की छिना झपटी में नीचे गिर गए पर शायद रियांश का इस बार उस पेंडेंट को पाने का जुनून कुछ ज्यादा ही था। उसने ऐसे तैसे करके अयान की गर्दन से वो पेंडेंट ले लिया। रियांश ने उस पेंडेंट को देखकर अयान से कहा, ये मुझे हमेशा मेरे वजूद से नफरत कराएगा। और तभी उस केबिन का दरवाजा खुल गया था। वहां हर्ष और सक्षम आ चुके थे। रियांश के उन शब्दों की वजह से और कुछ गेट खुलने की वजह से अयान कुछ समय के लिए कोई हरकत नहीं कर पाया और रियांश तब तक चला गया था। और वही अयान को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि उसके गले में पेंडेंट की लगी चोटों की वजह से उसके दोस्तों का शक यकीन में बदल जी था। आज उसके ऊपर गे नाम का टैग लग चुका था। हर्ष और सक्षम एक कॉरिडोर में खड़े हुए थे। अब तक हर्ष ने 2 बोतल पानी पी लिया था। उसने घबराते हुए सक्षम से कहा, सक्षम, क्या तुझे इतने दिनों में कुछ भी अयान में गड़बड़ नहीं लगा? तू तो उसके साथ काम करता था। सक्षम ने भीना में सर हिलाकर कर कहा, नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। उसको बात को बीच में काटते हुए ही हर्ष ने रोते हुए कहा, तुझे नहीं लगा पर मेरे मन में बहुत बार आया था जब अयान अच्छी से अच्छी लड़कियों की तरफ नहीं देखता था और वो किस तरह अद्विक को देखता है। अब तो पक्का है कि वो गे है और शायद वो अद्विक को पसंद करता है। सक्षम, जिसे लग रहा था शायद वो अयान के बारे में गलत सोच रहा था, पर आज की घटना से उसे अब कोई शक नहीं रहा था। सक्षम ने हर्ष की पिठ पर थपथपाते हुए कहा, अब तुम पहले अपने आप को शांत करो और इतनी तेज मत बोलो वरना बात बाहर फैल जाएगी। हर्ष ने इधर उधर देखा, फिर उसने सक्षम को देखकर कहा, अगर अयान को अद्विक पसंद है तो वो आज रियांश के साथ क्यों था? क्या वो अद्विक को चीट कर रहा है? और फिर हर्ष ने रोते थोड़ा ड्रामेटिक वे में कहा, हम रियांश को अपनी भाभी नहीं बनाएंगे। उसकी बात को सुनकर सक्षम ने हर्ष के सर पर चपत लगाए और कहा, ये सब अयान का डिसीजन होगा और हाँ, अयान के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहना। उसने अभी हमें अपनी हालत के बारे में नहीं बताया है। शायद वो अभी हमें बताना ना चाहता हो। उसकी बात पर हर्ष का चेहरा मुरझा गया। उसने कहा, सक्षम, माना कि अयान गे है और मैं स्ट्रेट हूँ, पर क्या तुम्हें नहीं लगता इतने सालों तक एक साथ रहने पर अयान की फर्स्ट चॉइस मुझे होना चाहिए था? आखिर में उस अद्विक से कम अच्छा तो नहीं दिखता ना? हर्ष की बात को सुन तो सक्षम को अब डूब जाने का मन कर रहा था। जब सक्षम ने हर्ष के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उसका मन तो पानी में डूब जाने का कर रहा था। उसने हर्ष के सर पर एक चपत लगा कर कहा, तेरा दिमाग न ज्यादा जासूसी करते हुए सड़ गया है और दूसरी बात ये सच है कि अद्विक तुझसे अच्छा दिखता है तो वो अयान के लिए एक बेटर चॉइस है। हर्ष ने सक्षम की बात को सुन सड़ा सा मुंह बनाया।
आज का दिन ऐसे ही बीत गया था। आज रियांश से हुई झड़प की वजह से उसका मूड बुरी तरह से खराब था, इसीलिए उसने अद्विक को पूरी तरह से अवॉइड ही किया था। अगले दिन आज पूरे कॉलेज में एक अलग सी रौनक छाई हुई थी। सारे स्टूडेंट्स बहुत इस ईयर की फ्रेशर्स पार्टी के लिए एक्साइटेड थे। आज ही अद्विक को पता चला था कि कोविड-19 की वजह से जिन लास्ट 2 सेशन की फ्रेशर्स पार्टी नहीं हुई थी, उनकी भी इसी ईयर थी, इसीलिए फ्रेशर्स पार्टी की होस्ट 4th ईयर स्टूडेंट्स थे। वो अपनी क्लास की तरफ जा ही रहा था, तभी क्लास की एक लड़की उसके पास आई। उसने शर्माते हुए कहा, अद्विक, पर फिर वो बिना कुछ बोले बस एक पिंक एनवेलोप उसे देकर चली गई। अद्विक हैरानी से कभी उस लड़की को देख रहा था, तो कभी अपने हाथ में पकड़े हुए एनवेलोप को। उसने उस लेटर के ऊपर बने लव को देखकर मन में कहा, लिटरली जिंदगी का पहला लव लेटर तुझे एक लड़की से मिला। हाँ अद्विक, बस गलती से ये बात कभी तेरे स्कूल के दोस्तों को ना पता चल जाए, वो तो मेरा मजाक उड़ा उड़ा कर ही मुझे मार डालेंगे। उसके बाद अद्विक ने फिलहाल उस लेटर को बिना पढ़े ही अपने बैग में डाल दिया। अद्विक का आज का दिन काफी अच्छा गुजरा था। आज शाम को वो अबीर से मिलने वाला था। अबीर जो कि मुंबई में रहता था, वो आज कंपनी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आ रहा था। अद्विक ने सैलून के लिए रुपए अपने पापा से नहीं लिए थे, वो सब कुछ इसे अपने आप ही करना चाहती थी, इसलिए उसने बैंक से 70 करोड़ का लोन लिया था और कोलैटरल के लिए उसने अपनी कुछ प्रॉपर्टी रख दी थी। क्योंकि उसने लोन काफी लो प्रोफाइल बैंक से लिया था, तो उसकी डिटेल सिक्योर थी, इसीलिए किसी को अद्विक के बारे में पता चलने का डर नहीं था। बस उसने जगह को गिरवी रखा था, ना कि बेचा था। कंपनी से रिलेटेड डिटेल जल्द ही पूरी हो गई थी और अबीर के स्ट्रांग कनेक्शन की वजह से सारे काम इसलिए हो गए थे। पर अब अद्विक के पास इस कंपनी के अलावा कुछ नहीं बचा था। अद्विक जल्द ही हॉस्टल लौट आया, पर जब वो कमरे में गया तो उसे गिटार की एक बेहद प्यारी धुन सुनाई दे रही थी। पहले तो अद्विक यही नहीं समझ पाया था कि ये सच में उसका कमरा है या नहीं, क्योंकि वो बाहर था और अयान का जिस तरह का नेचर है, क्या वो गिटार बजा सकता है? नहीं ना। सकुचाते हुए अद्विक कमरे में गया तो वहां अयान बड़ी ही तल्लीनता से गिटार के तारों को छेड़ रहा था और गिटार से निकली हुई धुन सच में अयान की पर्सनालिटी से मैच करती थी। उस धुन में एक अलग ही जोश, एक डोमिनेंस था। अद्विक को इस वक्त गिटार बजाता हुआ अयान बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह लग रहा था। वो दृश्य सच में आंख को लुभाने वाला था। अद्विक भी उसकी धुन में बेसुध सा खोए हुए ही अपने बेड पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में अयान ने गिटार बजाना बंद कर दिया। गिटार बंद होने के बाद अद्विक के हाथ अपने आप तालियां बजाने लगे। उसने एक मुस्कान के साथ कहा, अयान तुम सच में बेहद अच्छा गिटार बजाते हो। उसकी तारीफ सुनकर हालांकि अयान को बहुत अच्छा लगा था, पर अयान सिंघानिया कहा इस बात को मानने वाला था। उसने उसी ठंडे चेहरे के साथ कहा, अयान सिंघानिया जो काम करता है उसमें बेस्ट ही होता है, वरना उस काम को नहीं करता। उसकी बात को सुन अद्विक, जिसकी आंखें अभी प्रशंसा से भरी हुई थी, उसमें चिढ़ आ गई। अद्विक ने अपना मुंह सुकुड़ते हुए कहा, ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा, पता नहीं किस बात का घमंड है इसे। पर इसके बाद अद्विक ने खुद से कहा, होगा भी इतनी बड़ी कंपनी जो चलाता है। ऐसे ही अद्विक अयान से मुंह सुकोड़ते हुए वॉशरूम चला गया और फिर फ्रेश होकर वो स्टडी टेबल पर बैठ गया। अयान भी अपनी टेबल पर बैठकर काम कर रहा था। तभी अद्विक, जिसने अपना बैग खोला ही था, उसके बैग से एक पिंक एनवेलॉप निकला। अद्विक उस एनवेलॉप को उठा पाता कि उससे पहले ही वो एनवेलॉप अयान के हाथ में था। अयान अपनी आंखों को छोटी करके कभी इस एनवेलॉप को देखता तो कभी बगल में बैठे अद्विक को। अयान की आवाज में एक कोल्डनेस थी। उसने अद्विक से पूछा, तुम्हें ये किसने दिया? अयान की आवाज इस समय इतनी खतरनाक थी कि गलती ना होते हुए भी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई गलती की है। अद्विक ने हकलाते हुए कहा, वो एक लड़की आई और उसने मुझे दिया और भाग गई। उसकी बात को सुन अयान ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर जोर से पटक कर कहा, उसने दिया और तुम ले आए? फिर उसने अद्विक के दोनों कंधों को पकड़ कर कहा, अद्विक तुम क्यों नहीं समझते कि ये लड़कियां तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर देंगी? लड़कियां एक तरह से हम लड़कों के जीवन में एक श्राप की तरह होती है। उनकी हमेशा से पैसा ही सबसे बड़ी जरूरत है।
मेरी मानो तो लड़कियों जैसे खतरनाक जहर से दूर रहा करो। ये वो है जो गिरगिट की तरह रंग बदलती है, और जितने इनके शरीर में खून की बूंदें नहीं होती उससे ज्यादा तो धोखा होता है। अयान अपनी सारी बातें अद्विक से एक ही सांस में कह गया। वो अद्विक के मन में लड़कियों के लिए इतनी नफरत भरना चाहता था कि जिससे वो लड़कियों से हमेशा दूर रहे। पर उसे ये नहीं पता था आने वाले भविष्य में उसे आज अपने कहे गए एक एक शब्द की बहुत अच्छी भरपाई करनी थी। आखिर उसने अपने सामने एक लड़की को ही ऐसा बोला था। अद्विक जो पहले अयान के गुस्से की वजह से, डर की वजह से चुप था, उसे अब अयान की कही हुई बातों पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसने अयान के हाथों को अपने कंधे से उठाकर कहा, बस करो, क्या बकवास किए जा रहे हो? और तुम हो कौन जो मुझे ये सब बोले जा रहे हो? क्या तुम मेरे बाप हो या मेरी बीवी, जो मुझे सलाह दिए जा रहे हो? फिर अद्विक गुस्से से उठकर अपने बैग की तरफ जाने लगा, पर फिर पलटकर उसने अयान के हाथ से वो लेटर लेकर डस्टबिन में फेंक कर कहा, मुझे खुद शौक नहीं है इन चक्करों मांस पड़ने का, पर इसकी वजह ये घटिया सोच नहीं बल्कि मेरे सपने हैं। और इसी के साथ अद्विक अपने बेड पर जाकर चादर तान कर सो गया। अयान ने पहले अद्विक को देखा और फिर उस लेटर को। फिर उसने अपने मन में कहा, ये मेरी गंदी सोच नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखी हुई हकीकत है। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए थे। अयान की बात अद्विक को इतनी बुरी लगी थी कि वो उसे अब पूरे समय इग्नोर करता था। कॉलेज में हर जगह फ्रेशर्स पार्टी का सुरूर छाया हुआ था, तो इस समय हर किसी के दिन थोड़े शांति में ही निकले। आज फ्रेशर्स पार्टी का दिन था। क्योंकि पार्टी कपल थीम पर थी तो इस वजह से हर कोई कपल को ही ढूंढ रहा था। गागी, जिसने पूरा मन बना लिया था कि वो अद्विक के साथ फ्रेशर्स पार्टी में ऐसे ही कपल जाएगी, पर एन वक्त पर अयान की धमकी की वजह से उसे ना चाह कर भी अद्विक को कपल के लिए मना करना पड़ा, और वो अयान के साथ साथ जाने के लिए मान गई। अद्विक के पास भी अपनी जुगाड़ थी। उसने मानसी को अपना पार्टनर बना लिया। मानसी, जिसने एक हफ्ते तक अद्विक को अपनी गलती के लिए मनाने के लिए ना जाने कितने जतन किए थे, अब जाकर अद्विक ने मानसी को अयान वाली बात के लिए माफ किया था। वैसे तो अद्विक इतना गुस्सा नहीं था, पर जब तक वो थोड़े नखरे ना दिखाए तब तक उसे मजा नहीं आता था। हॉस्टल रूम में अद्विक को अयान के बारे कुछ नहीं पता था कि वो इस वक्त कहाँ है। अभी उसे पार्टी में जाने के लिए 1 घंटा था, पर और लड़कों के मुताबिक उसे ज्यादा टाइम लगता था तैयार होने में। अद्विक जल्दी से तैयार होने चला गया। उसने एक ब्लैक कलर का टक्सीडो निकाला जो वो कल मानसी के साथ कपल आउटफिट में खरीद कर लाया था। पार्टी में जाने की एक्साइटमेंट तो उसके चेहरे पर भी नजर आ रही थी। अद्विक जल्दी से तैयार होकर आया, तभी उसे मानसी का कॉल आया जो कॉलेज गेट पर उसका इंतजार कर रही थी। अद्विक ने जल्दी से रूम को लॉक किया और वो बाहर निकल गया। जब मानसी ने अद्विक को देखा तो वो उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे कि वो उसकी तारीफ में क्या कहे। अद्विक भी बिल्कुल किसी लड़के की तरह अपनी पेंट की जेब में हाथ डाले हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। वही मानसी अपने मन में खुद को ये कहने से नहीं रोक पाई, ओह भगवान, आप कैसे एक इंसान को इतनी खूबसूरती दे सकते हो कि वो दोनों रूप में इतना परफेक्ट दिखे। अद्विक मानसी के पास आया जो उसे अभी भी अपलक झपकाए देखे जा रही थी। अद्विक समझ गया था कि मानसी फिर से उसके रूप को देखकर उस पर डोरे डाल रही है। अद्विक ने धीरे से उसके सिर को पोक कर कहा, मानसी घूर मत इतना, मुझे कोई शौक नहीं पापा के लिए दामाद की जगह बहू लाने का। अद्विक के सर पर मारने की वजह से मानसी वापस अपने सेंसस में आई। उसने जल्दी से उससे दूर जाते हुए कहा, अद्विक तू किसी और को अपना पार्टनर बना ले, मैं नहीं जा रही तेरे साथ। उसकी बात सुनकर अब अद्विक कंफ्यूज हो गया कि अचानक से मानसी ने उसके साथ जाने को मना क्यों कर दिया। मानसी ने उसके इस रिएक्शन को देखकर कहा, तो तुझे किसने कहा था इतना हॉट बन के आने को? अब अगर मैं तेरे साथ गई तो तेरे चाहने वाली लड़कियां तो मेरे सर के सारे बाल नोच खाएंगी। उसकी बात को सुन अद्विक ने मुंह बिगाड़ कर कहा, क्या बोलती हो तुम मानसी, तुम्हारी लैंग्वेज। उससे पहले ही मानसी वहां से भागने लगी और उसने कहा, मुझे नहीं पता अद्विक, जितनी मधुमक्खियां आज तुझ पर मंडराने वाली हैं ना वो सब गुस्से में मुझे ही डंक मरेंगी। और मुझे अपनी भरी जवानी में फालतू का स्यापा नहीं चाहिए। मानसी की बात को सुनो और उसे वहां से जाता हुआ देख अब अद्विक चिढ़ने लगा।
क्योंकि उसे इंतजार नहीं हो रहा था पार्टी में जाने का, और अब मानसी उसे नखरे दिखा रही थी। अद्विक ने तुरंत मानसी का हाथ पकड़ कर कहा, ए फ्लैट अब चल यार मानसी, तुम लड़कियां हमेशा इतने नखरे क्यों करती हो? साथ ही अच्छा न दिखे तो प्रॉब्लम और अच्छा दिखे तो प्रॉब्लम, अब बेचारे लड़के कहा जाए। अद्विक की बात को सुन मानसी रुक गई और वो अपने कमर पर हाथ रखकर उसे घूरने लगी, जैसे कह रही हो, मैडम अद्विका, लड़कों के कपड़े पहन लेने से ये मत भूल जाओ कि तुम भी एक लड़की हो। उसके ऐसे लुक को देखकर अद्विक को याद आया कि उसने क्या कहा था। उसने तुरंत अपना सर पर हल्का मारते हुए कहा, ओह सॉरी, मैं कुछ भी बोल गया, मैं भी तो एक वक्त पर लड़की था। उसकी बात सुनकर मानसी ने कहा, क्या बक रहे हो तुम? अद्विक, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके मुंह से क्या ही निकलता जा रहा था, उसने पहले एक गहरी सांस ली और उसने अब शांति से मानसी का हाथ पकड़ कर कहा, मानसी चल मेरे साथ, अब कोई और नौटंकी नहीं। पर मानसी भी बिल्कुल तैयार नहीं थी अंदर सैकड़ों लड़कियों का शिकार बनने के लिए। वो भी अद्विक की पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी। अद्विक उसकी इस हरकत से परेशान हो गया था। उसने तुरंत मानसी के दोनों हाथों को मोड़कर अपने करीब लाकर अब थोड़ा धमकाते हुए कहा, मानसी अगर तू मेरे साथ अंदर नहीं चली तो मैं तुझे अभी किस कर दूंगा, बता करूँ अभी किस? पर वही अद्विक की सोच से बिल्कुल उलट मानसी ने अपना चेहरा बिल्कुल अद्विक के करीब लाकर कहा, अगर अंदर जाने के लिए मुझे इतने हॉट बॉम्बे की किस मिल जाए तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? फिर उसने अपना चेहरा थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कहा, बता किस कहा करूँ, लीप पर या कहीं और अच्छा किस फ्रेंच करूँ? इससे आगे मानसी कुछ और बोलती उससे पहले ही अद्विक ने उसके मुंह को बंद कर कहा। वो मानसी की बात को सुन शर्म से अंदर गली जा रही थी। चुप कर मेरी माँ, सही में तुझसे बड़ी ठरकी लड़की को मैंने कभी नहीं देखा। मानसी ने भी उसके हाथ को हटाकर बड़ी ही बेफिक्री से कहा, ये अच्छा है, लड़का किस करने की बात करे तो कुछ नहीं और लड़की बस बोल दे तो वो ठरकी। उसकी बात पर तो अब अद्विक को बोलती ही बंद हो गई थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि भगवान ने किस मुहूर्त में उसकी कुंडली को लिखा था जो उसके जीवन में उसे ऐसे आइटम मिले थे। वो कौन सा मानसी को किस करने वाली थी? अद्विक से अब और मानसी की स्टुपिडिटी वाली हरकत नहीं झेली जा रही थी। उसने कहा, अब उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और कहा, अब चल चुपचाप वरना मैं तेरे और मेरे साथ की फोटो को कॉलेज फोरम पर डाल दूंगा, फिर देता रहना लोगों को सफाई। उसकी बात को सुन तो अब मानसी की भी अब और मना करने की हिम्मत नहीं हुई थी। उसे पता था कि अगर अद्विक को गुस्सा आ गया तो वो सच में फोटोज को डाल सकती है। थोड़ी हो देर में वो दोनों पार्टी के अंदर चले गए। वहां सच में सभी लोग मानसी और अद्विक को घूरे जा रहे थे। मानसी भी इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसके ऊपर प्यार से ज्यादा जलन भरी और नफरत भरी नजरें थी। कॉलेज की लड़कियां जिनको पहले ही दिन से अद्विक में इंटरेस्ट था, उनकी नजर तो मानसी के ऊपर इतनी खतरनाक थी कि ठंड ना होते हुए भी उसका शरीर कांप रहा था। वही मानसी की ऐसी हालत को देख अंदर ही अंदर अद्विक को हंसी आने लगी थी। उसने अभी मानसी के गेट पर किए गए झगड़े की वजह ने मानसी को परेशान करने के लिए उसकी कमर पर भी हाथ रख लिया और उसके शरीर को बिल्कुल अपने समीप सटा लिया था। वही एक जगह खड़े दो लोग बहुत बुरी तरह से उन्हें घूर रहे थे। अद्विक के पीछे दोनों भाई बहन। अद्विक और मानसी को इतने पास देखकर दूर खड़े दोनों भाई बहन उन्हें बहुत बुरी तरह से घूर रहे थे। गागी ने जब अपने प्रिंस चार्मिंग को किसी लड़की के इतने करीब देखा तो उसका दिल भी गुस्से से जल रहा था। गागी ने आज पहली बार अद्विक और मानसी को साथ में देखा था और अब वो कातिल नजरों से मानसी की कमर को देख रही थी जिस पर अद्विक का हाथ था, जो गागी के हिसाब से उसकी कमर पर होना चाहिए था। वही अयान जो गागी के बगल में खड़ा था, उसकी आंखें भी बराबर अद्विक के हाथ पर बनी हुई थी। उसे अद्विक पर गुस्सा आ रहा था कि उस दिन इतना समझाने पर भी वो फिर एक लड़की के साथ इन्वॉल्व हो गया। अयान ने जब अद्विक के करीब मानसी को देखा तो उसे लगा था कि मानसी जानबूझकर अद्विक से चिपक रही है। वही उनसे थोड़ी दूर खड़े सक्षम और हर्ष, जो अयान से मिलने के लिए बड़ी मुश्किल से अपनी लेडी पार्टनर से पीछा छुड़ा कर आए थे, उन दोनों ने जब अयान और गागी को अद्विक और मानसी की तरफ घूरता हुआ पाया तो उनकी अलग ही खिचड़ी बनने लगी। हर्ष ने अपने कंधे से सक्षम के कंधे को धक्का मारते हुए कहा, सक्षम, क्या तू भी वही सो रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? उसकी बात सुनकर सक्षम ने कहा, तू बता, तू क्या सोच रहा है?
हर्ष ने सक्षम की बात को सुनकर कहा, मुझे तो सामने देखने से लग रहा है कि भाई को लड़के पसंद है और बहन को लड़की। देख यार, गर्गी कितनी देर से बेचारे अद्विक की दोस्त को घूर रही है। फिर उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, यार क्या सिंघानिया के जिन्स ऐसे ही है। उसकी बात को सुन सक्षम का तो सर ही घूम गया। उसने हर्ष के सर पर चपत लगा कर कहा, कहाँ से आती है तेरे दिमाग में ये फालतू बातें। तो हर्ष ने भी मुझ बिगाड़ कर कहा, भाई मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ पर सिंघानिया तो कर रहे हैं। सक्षम ने उसके मुंह को बंद कर कहा, चुप हो जा देवता, मैं ये नहीं सोच रहा था, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि शायद अब सिंघानिया ब्रदर एंड सिस्टर में अपने पार्टनर को लेकर लड़ाई होने वाली है। उसकी बात पर हर्ष ने सर खुजाते हुए कहा, पर लड़ाई किस बात की। अयान अद्विक से खुश और गागी उस लड़की से खुश। उसकी बात को सुन सक्षम ने तो अपना सर ही पकड़ लिया था। उसने उसके पैर पर पैर मारकर कहा, अबे बावले, किसने कहा कि गागी को लड़कियां पसंद है। मेरा मतलब था उन दोनों का ही दिल अद्विक पर है। उसकी बात सुनकर हर्ष ने तुरंत अपना सर घुमाकर फिर से अयान और गागी की तरफ देखा। गागी गुस्से और जलन भरी नजरों से मानसी को देख रही थी। वही अयान की नजर में हमेशा की तरह ही लड़कियों के लिए वो नफरत देखी जा सकती थी। ये देखकर तो हर्ष का मुंह बड़े से ओह में खुल गया। उसका ऐसा रिएक्शन देख सक्षम ने चैन की सांस ली। चलो इसे कुछ तो समझ आया। हर्ष ने सक्षम से कहा, बेचारी गागी गलत इंसान को घूर रही है। उसके प्यार को छीनने वाली वो लड़की नहीं बल्कि उसके बगल में खड़ा उसका भाई ही होने वाला है। सक्षम ने भी गागी को हमदर्दी भरी आंखों से देखा। भाई को या द्विक से तो पूछ लो कि वो उसे लड़के पसंद है या नहीं। तुम दोनों मिलकर तो अपने दोस्त की ही सेटिंग बनाए जा रहे हो। सब गोलमाल कर रखा है। सक्षम और हर्ष दोनों ऐसे ही बेफिजूल की पंचायती करते हुए अपने दोस्त के पास पहुंचे। दोनों ही अयान से मिले। हर्ष और सक्षम से हाय हेलो कर गागी भी तुरंत वहां से निकल गई। वो दोनों ऐसे ही खड़े थे कि तभी उन दोनों को अयान की नजरें खुद पर महसूस हुई। हर्ष ने हकलाते हुए अयान से पूछा कि हुआ क्या है। वही अयान ने एक नजर हर्ष को देखा और फिर सक्षम को देखा। उसने अपनी आंखें छोटी करके दोनों से पूछा, तुम दोनों को हुआ क्या है। पिछले एक हफ्ते से हाय हेलो एकदम अजनबी की तरह क्यों करते हो। और फिर अयान ने हर्ष को देखकर कहा, पहले तो तू जब भी मिलता था तो बिना पूछे ही मेरे गले लग जाता था, और अब तो तुम दोनों मुझसे ऐसे दूर हो रहे हो जैसे मुझे कोरोना हो गया हो। उसकी बात को सुन हर्ष ने डर के मारे अपना सलाइवा गटक लिया। हर्ष ने मन में कहा, तब हमें ये तो नहीं पता था जिसके हम गले लगते हैं उससे ही हमें इज्जत का खतरा है। पर सक्षम ने जब अयान की बात सुनी तो उसने हर्ष की तरह इतना नहीं सोचा और वो अयान के गले लगकर कर बोला, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। तुझे तो पता है मैं तो पहले से ऐसा ही था, पर पता नहीं ये हर्ष ऐसा ही कर रहा है। ये मुझसे भी ऐसे ही कटा कटा रह रहा है। फिर उसने धीरे से अयान के कान में कहा, मुझे तो लग रहा है किसी लड़की का चक्कर है। आज जिस लड़की के साथ आया था उसे भी भाई साहब बड़ी मुश्किल से छोड़कर आए हैं। सक्षम की आवाज हर्ष तक तो पहुंची नहीं पर उसे अयान के खतरनाक एक्सप्रेशन देख इतना तो पता चल गया था कि इसने जो भी अभी बकवास की होगी वो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। हर्ष तुरंत वहां से निकलने का बहाना बनाते हुए कहने लगा, अरे अयान मुझे याद आया जिस लड़की के साथ आया था न उसे मुझसे कुछ काम है इसीलिए मैं अभी आता हूँ। और हर्ष तुरंत वहां से भाग गया। वही उसका बहाना सुनकर तो अयान की आंखें और छोटी हो गई पर वही सक्षम की हंसी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। बाय गॉड, ये हर्ष खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार कर गया था। वही मानसी ने आज जितनी घूरती हुई नजरों का सामना किया था उसकी वजह से इतना हाई क्लास मेकअप होने के बाद भी उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसने जैसे तैसे करके अद्विक से मिनती करके पीछा छुड़ाया था और वो अपने बेच के स्टूडेंट्स के पास चली गई। हाँ हाश, बाल बाल बची, आज इस अद्विक के बच्चे ने मुझे कितना बुरा फंसाया है। पता नहीं मैं कैसे अब इस कॉलेज में आगे पढ़ूंगी। ये सब बड़बड़ाते हुए मानसी वहां से चली जा रही थी कि तभी उसके आगे एक ब्लू कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। वो लड़की मानसी को गुस्से भरी नजर से घूर रही थी। मानसी तुरंत उस लड़की को पहचान गई थी। वो लड़की सिंघानिया खानदान की इकलौती प्रिंसेस थी, गागी सिंघानिया।
गागी ने मानसी के पास आकर उसे धमकाते हुए कहा, देखो तुम हो कोई भी हो, तुम मेरे अद्वैत से दूर रहो, मुझे वो बहुत पसंद है, और गागी सिंघानिया का पहला प्यार भी। अब उसकी बात सुनकर मानसी की हालत कुछ ऐसी थी कि उसे कभी गागी से डर लगता, तो कभी उसकी बात को सुनकर हंसी आती और कभी दया आती कि बेचारी का पहला प्यार तो एक लड़की है। गागी ने जब देखा कि मानसी चुप है तो वो अपनी जीत पर मुस्कुराई, और उसने मानसी के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अच्छी लड़की बनो और बस मेरे अद्वैत के पास कभी गलत नजर से मत भटकना, वरना ध्यान रखना हूं तो मैं भी एक सिंघानिया। उसकी बात सुनकर मानसी ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मान लिया, पर गागी उसकी आंखों में अपने लिए सांत्वना नहीं देख पाई। उसके बाद मानसी वहां से तुरंत निकल गई। दूर जाकर मानसी ने गागी की पीठ को देखकर कहा, बड़ी अच्छी किस्मत है तेरी अद्वैत, तू तो लड़कों और लड़कियों दोनों के साथ ऐश कर। और फिर अपना सर लाचारी में हिलाकर कहा, और एक में जिसे अभी तक एक बंदा भी नहीं मिला। और इतना कह मानसी वहां से चली गई। थोड़ी ही देर में पार्टी में ऑलमोस्ट सभी लोग आ चुके थे। अद्वैत को कोई नहीं मिला था तो वो ऐसे ही अकेला ग्राउंड में घूम रहा था। उसके हिसाब से वो ना तो ज्यादा लड़कियों से दोस्ती कर पा रहा था, जिसकी वजह से आगे जाकर कहीं किसी का दिल ना टूट जाए, और लड़कों से इसलिए दूर था कि कहीं कोई उसे असल में पहचान ना जाए। थोड़ी ही देर में इस कॉलेज का सबसे बेस्ट लेजर लाइट शो होने लगा। शो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार था। फिर उसके बाद एंट्री हुई रियांश दत्त की। रियांश अपने हाथ में माइक लेकर आया। आज रियांश भी बेहद हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर बहुत सारी लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगी। रियांश ने भी वहां अपने स्टाइल में कुछ वर्ड्स कहे और न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम किया। फिर उसने वो दाव खेला जिसका इंतजार वो एक हफ्ते से कर रहा था।